Hello dear students, in this lecture we will talk about the common collector configuration। तो हम देख सकते हैं कि कलेक्टर जो है वो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों साइड्स के लिए क्या होता है, कॉमन होगा। तो इनपुट में आप देख सकते हैं आपका बेस होगा और आउटपुट में आपका क्या होगा, एमीटर होगा, और एमीटर और बेस के बीच आपका जो कनेक्शन है दैट इज योर आपका कलेक्टर है। तो कलेक्टर विल बी कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल। नाउ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर दैट कि अभी तक हमने देखा था कि जो एमीटर होता है वो आपका क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर क्या होता है आपका, रिवर्स बायस होता है। तो उसी तरह आपका क्योंकि कलेक्टर रिवर्स बायस होता है, तो रिवर्स बायस होने की वजह से दैट इज जो आपको जो इनपुट टर्मिनल में आपका जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आपका कलेक्टर क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, तो रिवर्स होने की वजह से जो आपका इनपुट टर्मिनल दैट इज जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा सिंस इट इज इन रिवर्स बायस्ड। द एंड आउटपुट टर्मिनल इट इज इन फॉरवर्ड बायस, देयरफॉर रेजिस्टेंस आपका क्या क्या होगा, यहाँ पे आपका स्मॉल होगा। देयरफॉर कलेक्टर इज हैविंग द हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस, देयरफॉर इट इज मोस्टली यूज्ड एज अ इम्पीडेंस मैचिंग, और बफर के तौर पे हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं। तो अगर आपको इम्पीडेंस मैचिंग की जरूरत पड़ेगी, दैट इज आपको कहीं से किसी डिवाइस से, दैट इज अगर आप कॉमन बेस या कॉमन मीटर कहीं आप यूज कर रहे हो और उसको आउटपुट उसका आपका हाई है, तो उसको आपको अगर कैरी फॉरवर्ड दैट इज कैस्केड करना है किसी दूसरे के साथ, तो आप क्या यूज कर सकते हो, कॉमन कलेक्टर को यूज कर सकते हो। क्योंकि कॉमन इमीटर का हाई आउटपुट और कॉमन कलेक्टर का हाई इनपुट को आप आपस में ज्वाइंट करके आप इसको इनपुट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली कैन बी यूज्ड एज अ impedance मैचिंग। नाउ here we can see that it is having an amplification factor known as gamma। तो गामा का एम्पलीफिकेशन फैक्टर है दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट होगा, और आउटपुट आप इनपुट आउटपुट दे सकते हैं, आउटपुट करंट आपका एमीटर है और इनपुट करंट आपका बेस है। देयरफॉर डेल्टा हमेशा रिप्रेजेंट करता है दैट इज चेंज इन इनपुट करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, इज डिफाइंड एज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर गामा। और एक पॉइंट और आप देख सकते हैं कि दिस सर्किट provides same gain as common emitter configuration। तो common emitter configuration का जो गेन होता है वही सेम गेन आपको कॉमन कलेक्टर में भी आपको मिलता है। therefore here we can see that is delta E is approximately equal to delta IC। Now here we can see a relationship between the gamma and alpha. In previous lecture we found a relationship between the alpha and beta, and now here we'll discuss about alpha and gamma. So as we know that the gamma is equal to delta I upon delta IB, and alpha is equal to delta IC upon delta IE, एंड वी ऑल्सो नोन एज आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। तो उसको आप चेंज में दैट इज डेल्टा के रिप्रेजेंटेशन में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेल्टा आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी। देयरफॉर आपको क्या मालूम है कि गामा इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी होता है। तो अब हम इसमें अब क्या करना है आपको, दैट इज डेल्टा आई बी की वैल्यू हमने क्या की, यहाँ से हमने पुट कर दी। तो हेयर वी सी दैट that is here we can see that gamma is equal to delta IE upon delta IB की जगह delta I minus delta IC हो गया। now it is divided by delta IE, then we find that delta I upon delta I, delta I upon delta I minus delta IC upon delta I। इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये भी वैल्यू 1 होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, अल्फा हो गई। therefore gamma is equal to 1 upon 1 minus alpha। so this is the relationship between the gamma and alpha। in previous lecture we find a relationship between the IE that is collector current में था, and beta and alpha की भी, that is beta is equal to alpha upon 1 minus alpha। so it was a beta is equal to alpha upon 1 minus alpha, and here is gamma is equal to 1 upon 1 minus alpha। so this is the relationship between the gamma and alpha। now again we'll find a collector current equation here, since we know that IC is equal to alpha in ICB हमको मालूम ही है, हमने जो पहले फर्स्ट दैट इज कॉमन बेस से हमने ये कैलकुलेट किया था, और हमें ये भी मालूम है I इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होता है। तो आई सी की वैल्यू हमने अल्फा आई प्लस आई सी वो पुट कर दिया, सम अरेंजमेंट्स हम लोगों ने किया, सम अरेंजमेंट्स के बाद हमें मिला आई इक्वल टू आई ए पी अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी अपॉन 1 माइनस अल्फा। बाई डूइंग सम अरेंजमेंट we got value of beta plus 1 into IB and beta plus 1 into ICBO। so there is some small mathematical steps that you can do here. These are the some
tips are here, that is beta is equal to, we know that alpha upon 1 minus alpha, तो we put this value, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो आपने क्या किया, 1 को आपने शिफ्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो दैट इज बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी आपने दोनों साइड में 1 से आपने क्या किया, एडिशन आपने परफॉर्म कर लिया दोनों साइड में, आप देख सकते हो 1 प्लस, आपने इधर भी एडिशन कर लिया तो आपने इधर भी एडिशन कर लिया, दोनों साइड में एडिशन से आपने इसको करोगे कंप्लीट, तो विल फाइंड दैट, यू विल फाइंड फॉर दिस 1 प्लस बीटा की वैल्यू अपने मिल गई 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, सो 1 अपॉन 1 माइनस की अल्फा की जगह वैल्यू हमने पुट कर दी 1 प्लस बीटा, सो वी कैन यूज इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, कि उसमें भी आपकी जो वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा आई थी वो कैसे आई थी, वो इसी के माध्यम थी आपको. Now there is a small relationship, or we can say that the comparison chart of different types of transistors, that is common base, common emitter and common collector. So here we can see that the both the two, common base and common emitter, having the low input resistance, but common collector is having the very high input resistance. And if we'll talk about the output resistance, common base and common emitter is having the high input output resistance and it is having the low output resistance. If we'll talk about the voltage gain is here 150, here also we find that 150, but it is having the less than 1. इस एप्लीकेशन फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसको फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, एंड एज आई सेड इट इज़ यूज्ड फॉर इम्पिडेंस मैचिंग के लिए. हम इसमें देख सकते हैं करंट गेन की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, इसकी करंट गेन की वैल्यू हाई है, और इसकी क्या है, सिर्फ एप्रिसिएबल है. तो अगर हम वोल्टेज गेन और करंट गेन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कॉमन एमीटर में वोल्टेज गेन भी अप्रोक्सीमेटली 500 है, और करंट गेन भी क्या है, इसकी हाई है इन कंपेरिजन टू द कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर. So just because of this high gain in voltage and high gain in current, the common emitter configuration is generally used for many applications. तो common emitter को आप priority देते हैं over the common base and common collector. Now here are some other terms, that is transistor as an amplifier in common emitter configuration. So these terms are not so much important as per your syllabus. So we are concluding here of your common emitter, common base and common collector configurations. In next lecture we'll do some more questions of BJT. So thanks to all. Keep watching these videos to complete your lectures, and if you are having any doubt you can comment me or you can ask me regarding any doubts. So till then, thanks.